सौतेले बाप ने अपनी ही बेटी के साथ जो है वो जना बिल जबर किया। अंकल आए थे ताला खोल के ऊपर बिनिश आपी को लेके गए, अपने ने कुंडी लगा ली थी। बिनिश को अपनी ने कोक में पता नहीं क्या चीज डाल के गोली दी है, वो बेहोश हुई है। उसके बाद इसने सास के साथ ना किया, उसका रेप किया। मैं यहाँ पर आपको बताना ये चाहता हूँ कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। ये बात हकीकत है, इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है। आपकी वालिदा झूठ बोल रही हैं? जी, मेरी वालिदा झूठ बोल रही है। उनको क्या ज़रूरत पड़ गई झूठ बोलने की? वो इनसे पैसे वसूल करना चाहती हैं। तो मुझे कुछ अच्छी भी नहीं लग रही थी, बात समझ नहीं आ रही थी। मैं वॉशरूम में गई हूँ तो पूरा कमोड ब्लड से भरा हुआ था। मैं परेशान हो गई कि घर में तो किसी लेडीज प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या हुआ, बिनिश की तबीयत क्यों खराब है। मैंने इनसे सख्ती से पूछा कि ये सब कुछ क्या है, बिनिश तेरी तबीयत क्यों इतनी खराब है, क्या हुआ है? तो इस शहर से बाई DI खान में वो अपने एक कज़न से मेरी शादी करवाना चाहती थी, तो इनसे पैसे वसूल करना चाहती थी कि आप इनके खिलाफ गलत बयान दें, रिकॉर्डिंग करवा दें, मेडिकल वगैरह करवाएं, ताकि मैं इनसे पैसे वसूल कर जाऊँ। आपका नाम बीच में नहीं आएगा, आपको साइड पे किया जाएगा, उसके बाद मैं इनसे मिलूंगी। बहाना करके मेरे साथ वीडियोस बनाता रहा, सब कुछ करता रहा। मुझे इस चीज का इंसाफ चाहिए मेरे साथ। हाँ जी, मेरे साथ जाहिर है कि शोहर में मियाँ जी हम एंजॉय है, कुछ नहीं होता, मियाँ बीवी में कुछ सब कुछ होता है। अब कितना अर्सा इनके घर आते जाते रहे? मैं 5 साल से तकरीबन, मतलब कि 5 साल से कोई FIR क्यों नहीं करवाई गई? आप 5 साल से इसलिए FIR नहीं करवाई गई क्योंकि मैं इनके घर के सारे मतलब कि जो मतलब कि मामला देखता था, मैं इनको मतलब कि खर्चा वगैरह देता था। इनके बेटे स्टेबल नहीं थे, 2 बेटे इनके आइस मेकर हैं। अच्छा, 2 बेटे जो है वो नशा करते हैं? और घर से भागे हुए हैं। जो इनका दूसरा बेटा, अच्छा, घर से भागे हुए हैं? भागे हुए हैं। दूसरा बेटा जो इसका इमरान है, उसने अपनी भाभी के साथ गलतकारी की, उस रबीना खातून ने उसे सर से पकड़ लिया, ऊपर से जाकर अपने बेटे को और अपनी बहू को, मतलब देवर और भाभी को बरहना तरीके में पकड़ा है, ठीक है। फिर उसे मतलब के घर से निकाल दिया। आज तक वो लड़का घर नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हाफिज़ इरफान और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। नाजरीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, कि एक ख़ातून जो है वो बाकायदा रो रो के चीखो पुकार करते हुए एक ही बार बात कर रही हैं कि मेरा हस्बैंड, जो कि 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी, सौतेले बाप ने अपनी ही बेटी के साथ जो है वो जना बिल जबर किया और उसके बाद उस पर FIR करवाई गई ख़ातून की जानिब से उस शख्स पर, और साथ कुछ लोगों को भी नॉमिनेट किया गया। असल में ये FIR तो नामालूम थी, लेकिन नॉमिनेट खसूसन उस शख्स को जो कि वो कह रही है कि मेरा हस्बैंड है, मेरा खामंद है, उसी पे FIR करवाती है और चीख कर कह रही है, अफसराने बाला से गुजारिश करती हुई दिखाई देती है, रो रो के कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ है। अंकल आए थे ताला खोल के ऊपर, बिनिश आपी को लेके गए, अपने ने कुंडी लगा ली थी। बिनिश को अपनी ने कोक में पता नहीं क्या चीज डाल के गोली दी है, वो बेहोश हुई है। उसके बाद इसने सास के साथ ना किया, उसका रेप किया। मैं यहाँ पर आपको बताना ये चाहता हूँ कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। एक रुख जो है वो मैंने आपको बयान कर दिया। अगर आपकी नज़र से ये वीडियो नहीं गुजरी है तो वो ख़ातून चीखो पुकार सिर्फ इसी बात पे कर रही है कि एक शख्स जो कि मेरा खामंद है, उसने मेरी बेटी, मतलब सौतेली बेटी के साथ जो है वो गलतकारी की। ये वो चीख कर कह रही है और अफसरान से गुजारिश भी कर रही है कि मुझे इंसाफ की फराहमी करें। तो मुझे कुछ अच्छी भी नहीं लग रही थी, बात समझ नहीं आ रही थी। मैं वॉशरूम में गई हूँ तो पूरा कमोड ब्लड से भरा हुआ था। मैं परेशान हो गई कि घर में तो किसी लेडीज प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या हुआ, बिनिश की तबीयत क्यों खराब है। मैंने इनसे सख्ती से पूछा कि ये सब कुछ क्या है, बिनिश तेरी तबीयत क्यों इतनी खराब है, क्या हुआ है? तो मेरे जो दाएं बाएं 2 लोग बैठे हैं, इस तरफ मेरी एक बहन बैठी हैं और ये जो साहब बैठे हैं ये वही हैं जो वो ख़ातून चीख कर कह रही है कि मेरा खामंद है, सजाद इनका नाम है, और वो मुसलसल कह रही है कि मेरा खामंद है। और ये वो बच्ची है जो वो कह रही है कि मेरी बेटी है और मेरी बेटी के साथ जो है वो सख्त ज़्यादती की गई, अफसरान इस पर नोटिस लें। बहाना करके मेरे साथ वीडियोस बनाता रहा, सब कुछ करता रहा। मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। अपने कौन बहाना करके वीडियो बनाता है? सजाद अली। आपको? मेरे साथ, हाँ जी, मेरे साथ जाहिर है कि शोहर में मियाँ जी हम एंजॉय है, कुछ नहीं होता, मियाँ बीवी में कुछ सब कुछ होता है। देखिए, ख़वातीन जो हैं, ख़ातून जो हैं, वो ख़वातीन हमारी इज़्ज़त भी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं उनकी रेड लाइन भी हैं, लेकिन ख़वातीन ही जब अफसराने बाला को मिसगाइड करेंगी या
हक़ाइक़ पर पर्दे रखेंगी और पूरी बात जो है वो सामने ना आएगी, तो फिर अक्सर औक़ात जो है वो बसा औक़ात कसूर जो है वो मर्द का ही निकलता है। आज आपको ये पर्दे उठाएंगे, हक़ाइक़ सामने लाएंगे कि असल में मसला है क्या। जो रुबीना खातून रो रो के चीख चीख कर कह रही है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, मेरी बेटी के साथ जो है वो ज़ना बिल जबर किया गया, इसमें असल हक़ाइक़ थे क्या। ये वही रुबीना की बेटी हैं जिनका नाम है बिनिश ज़हीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मेरी बहन मुझे ये बताओ आपकी एज क्या है? 19। आप पढ़ी लिखी हैं? जी, क्या पढ़ा हुआ है आपने? फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मतलब बाशऊर हैं माशाल्लाह, कॉलेज लाइफ में चली गई हैं। ठीक? जी। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी वालिदा जो हैं, या शायद ये वीडियो आपकी नज़र से भी गुजरी हो, वो चीख चीख कर कह रही हैं कि मेरे ही शोहर ने मेरी बेटी के साथ जो है वो गलत कारी की, जना बिल जबर किया और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अफसरान हमें जो है वो इंसाफ की फराहमी करें। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इस बात का जवाब दें, क्या ये बात हकीकत है, इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है। आपकी वालिदा झूठ बोल रही हैं? जी, मेरी वालिदा झूठ बोल रही है। उनको क्या ज़रूरत पड़ गई झूठ बोलने की? वो इनसे पैसे वसूल करना चाहती हैं। पैसे वसूल करना चाहती थी? क्या मतलब, ज़रा थोड़ा खुल के बताएं कि क्या असल मुद्दा है क्या? वो इनसे पैसे वसूल करना चाहती थी, यानी कि वो चाहती थी कि मैं इनसे पैसे वगैरह लूँ, यानी कि इस शहर से बाहर जाना चाहती थी। वो कहती थी कि मैं आपकी शादी करूँगी यहाँ से, इस शहर से बाहर DI खान में वो अपने एक कज़न से मेरी शादी करवाना चाहती थी। तो इनसे पैसे वसूल करना चाहती थी कि आप इनके ख़िलाफ़ गलत बयान दें, रिकॉर्डिंग करवा दें, मेडिकल वगैरह करवाएं, ताकि मैं इनसे पैसे वसूल कर जाऊँ, आपका नाम बीच में नहीं आएगा, आपको साइड पर किया जाएगा, उसके बाद मैं इनसे मिलूँगी। मुझे ये बताएं कि इस शख्स ये सज्जाद साहब को आप कितने अरसे से जानती हैं? मैं ज़्यादा से, लेकिन थोड़े टाइम से हम जानते हैं। जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम वगैरह होती थी, मेरी सिस्टर का मसला था, मेरी भाभी जो है मेरे मामू की बेटी लगती है, उनका प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने के लिए आते थे। वैसे हम इनको फैमिली रिलेशन से कोई वैसे नहीं हम जानते। मतलब ये प्रॉब्लम्स आपके घर में कोई मसला मसाइल हो जाता था तो ये आते थे आपके घर में मसाइल का हल के लिए, इस तरह आना जाना जो है बढ़ता रहा? जी, इसी तरह से फैमिली एक ताल्लुक हो गया कि फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है वो सॉल्व करने के लिए हमारे घर आते जाते थे। आपकी वालिदा कह रही हैं कि ये मेरा शोहर है, क्या इनका कोई निकाह आपकी नज़र से गुजरा तो आपकी वालिदा के साथ? नहीं, इनका कोई मेरी वालिदा से निकाह नहीं हुआ। मेरे फादर का नाम ज़हीर अहमद है, वो उनके निकाह में है। उन्होंने ना खुला लिया, ना मेरे वालिद साहब ने उनको कोई डिवोर्स दिया। मतलब कि आपके जो वालिद हैं, जो हकीकी वालिद हैं ज़हीर अहमद साहब, उन्होंने ना आपकी वालिदा को डिवोर्स दी और ना ही आपकी वालिदा ने कोई खुला लिया? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। जी उन्हीं के निकाह में है? जी, उन्हीं के निकाह में है। वो तो रो रो के कह रही हैं ये मेरा शोहर है। नहीं, ये इनके शोहर नहीं है, इनसे कोई निकाह नहीं हुआ, कोई रिलेशन वगैरह कोई नहीं है। इन बताएं कि वालिद साहब कहाँ पे हैं? मेरे वालिद साहब इस टाइम आउट ऑफ सिटी हैं, तो यानी वो हमारे घर आते जाते हैं, मिलते हैं हमसे। वो वैसे सेपरेट हुए हैं आपकी वालिदा से, मतलब डिवोर्स तो नहीं हुई लेकिन अलहदा रहते हैं? जी, वैसे सेपरेशन। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह कि मेरी वालिदा का रिलेशन था पहले शाहिद से, उससे पहले जहांगीर से था, जिसकी वजह से मेरे फादर को ये बात नागवारा गुजरी थी। उन्होंने सेपरेशन हो गई, उन्होंने FIR वगैरह भी दी थी अरशद बेग के, वो काउंसलर वहाँ ड्राइविंग जॉब करते थे। किस पे FIR दी थी? शाहिद पर। ले जी, ये जो रुबीना खातून हैं जो रो रो के कह रही हैं कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, अब हक़ाइक़ पे मबनी बातें होंगी और ये अभी मैं सबूतों के साथ, अगर ये देखें ये भी मेरे लिए छोटी बहनों की तरह, लेकिन ये जो मसाइल हैं इनसे पर्दे उठाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शाहिद के ऊपर FIR करवाएगी आपकी वालिदा की जानिब से, ठीक है? जी, वालिदा की जानिब। तो शाहिद के साथ ताल्लुक़ कितनी देर रहा और वो आपकी मतलब ये 100% आप सच कह रही हैं या कोई झूठ, या इन्होंने कोई आपको सिखाई हैं ये बातें? नहीं, 100% सच है। उनके साथ 8-9 साल तक उनका रिलेशन रहा है। शाहिद कहाँ का रहायशी था, क्या करता था? शाहिद जॉब करता था, पहले कपड़े वगैरह का काम करता था, फिर वो चिकन सेलिंग का काम करते हैं। अच्छा, वो 8 साल तक उसके साथ ताल्लुक़ रहा? जी, 8-9 साल। उसके साथ भी कोई निकाह हुआ था? नहीं, कोई निकाह नहीं हुआ था। उसको भी शोहर ही कहती थी? जी, वो यही कहती थी मेरे हस्बैंड है, यानी कि घर आते जाते जैसे मोहल्ला जो होता है। 8 साल एक शख्स आपके घर आ जा रहा है, वो तमाम तर मामलात देख रहा है, तमाम तर अखराजात उठा रहा है, तो उसको शोहर ही कहती होंगी? जी बिल्कुल। और अपने हकीकी खामद के होते हुए? जी, उनके होते हुए। तो ये बात उनको नागवारा गुजरी थी, जिसकी वजह से वो सेपरेशन हुई है उनकी। अच्छा, आपने एक और नाम लिया, वो कौन था? वो जहांगीर था, टेंट वाला, वो भी हमारे टेंट वाला? जी, अब वो टेंट का काम करता है। पहले वो प्रॉपर्टी डीलर था, यानी कि मकान वगैरह लेकर देते थे, पहले हम गिरवी रहते थे अच्छा रेंट पर। तो वो उसके साथ क्या ताल्लुक था? उनके साथ भी ये रिलेशन था, वो भी घर आते जाते थे। वो कितना अर्सा रहे? 2-3 साल।
उनको भी खामदी कहती थी या उनको कहती थी कोई और ताल्लुक है? नहीं, यही रिलेशन था उनके साथ। खामदी? जी। इतने खामद और हकीकी होने के बावजूद? जी। सुनता जा शर्माता जा। एक खातून है और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो कह रही हैं कि ख़वातीन जो हैं ये मेरी रेड लाइन है। तो जब ऐसे अफसरान बाला को या ज़िम्मेदारान को मिसगाइड किया जाएगा, रो रो के चीखों पुकार करके कहा जाएगा कि मुझे इंसाफ फराहम करें, मेरी बेटी के साथ गलत कारी हुई और वो भी जबरन हुई, और अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ये वीडियो देखी है मेरी बहन, उस पर तो अब ये बातें ऑन रिकॉर्ड करनी या आपके सामने बैठ के करनी मेरे लिए बड़ी ही शर्मसारी की बात है, लेकिन हकीकत हमारे व्यूवर्स को या अफसराने वाला को तब ही मालूम होगी जब आप बोलेंगी और तमाम सुनने वाले सुनेंगे। उसमें जो वीडियो बनाई गई या तो ये प्लांटेड थी या जो भी वटेवर जो भी था, लेकिन इसमें किया ये गया कि उसमें बाकायदा बेड के ऊपर जो है वो रेड कलर की कोई चीज़ जो है वो फेंकी गई है। वो कह रही हैं कि ये मेरी बेटी का ब्लड है। नहीं, कोई ब्लड नहीं है मेरा ये। अच्छा, मुझे अब इस वकूए के बारे में बताएं। ये आपके घर में आए, इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया, ये सच क्या है इसमें, और ये बात हुई क्यों आखिर? ना तो ये हमारे साथ घर में, ना मेरा इनसे कोई पहले रिलेशन था, ना कोई मेरी इनसे बात वगैरह होती थी। ये एहतरामन हमारे लिए आते थे जैसे हमारी फैमिली की तरह थे, हम इनको फैमिली की तरह हमारे चलते थे। कोई पहले मेरे साथ कोई नहीं हुआ, ना इन्होंने मेरे साथ जना किया, ना इन्होंने मेरे साथ कोई गलतकारी की है। आप ये बात हल्फन कह सकती हैं? देखें, सच पे मबनी बात होगी। मैं आप लोगों को नहीं जानता, लेकिन मुझे अपनी जो बात है वो लफ्ज़ टू लफ्ज़ सच पहुंचानी है अपने व्यूवर्स तक और अफसराने बाला तक। मुझे ये बताएं, आप ये हल्फन कह सकती हैं कि इस शख्स के साथ आपकी कोई चैट, कोई कॉल पे बात, कोई इस तरह का फिज़िकल रिलेशन ताल्लुक़ बना हो कभी? नहीं, कोई भी नहीं बना मेरा पहले। ना इनके साथ मेरी कोई चैट पे बात हुई है, ना कॉल पे बात हुई है, ना मेरा इनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन था। हल्फन कह सकती हैं? जी, हल्फन कह सकती हूँ। अगर आपको कहा जाए कि कोई कसम खाएं ऐसी जो आप कभी भी नहीं खा सकती ज़िंदगी में, झूठी करके, तो क्या कहेंगी कि भाई आप वो खा सकती हैं कसम खा के? कह सकती हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं? नहीं, मैं हर किस्म की कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं। आपकी वालिदा इनके साथ सिर्फ महज इसलिए मिला रही हैं कि भाई इनसे पैसे ऐसे आना चाहती थी? जी बिल्कुल। कितने पैसों का आपको आइडिया है? वो क्या कितने पैसे इनसे लेना चाह रही थी? वो 1 करोड़ या लाख तक वो वसूल कर 1 करोड़ से ज़्यादा की तरफ जाना चाह रही? जी, 1 तरफ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतने पैसे ये तो आपके घर में आ जा रहे थे एक लंबे टाइम से, तो क्या ये आपके घर में आके कोई ख़र्चा वगैरह, मतलब ये तमाम तर मामलात भी देखते थे? जी, सारे घर के मामलात यही देखते थे। एक और बात मुझे बताएं कि FIR में जब इन्होंने तरतीमा बयान दिया तो उसमें कुछ लोगों का नाम साथ इनके मेंशन किया गया, सजाद अली, एहसानुल हक, और साथ बिलाल था, एक मोटर मैकेनिक था, कोई वकास था। इन लोगों को जानती हैं? कभी मिली हैं इनके थ्रू या इन्होंने मिलवाया हो, या कभी आपको बाहर या घर में ये लाए हों कुछ ऐसे नाम के लोगों को? नहीं, मैं इनको नहीं जानती, ना मैंने उनको कभी देखा। किसी को नहीं जानती? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। ये बात आप सारी लफ्ज़ टू लफ्ज़ सच कह रही हैं या इन्होंने कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर डाला हुआ है, आपको डराया हुआ है? नहीं, मैं बगैर डरे बात कर रही हूँ, मैं उनको नहीं जानती, मैंने ना उनको कभी देखा है। और ये सारी बातें जो आप अपनी वालिदा पे कीचड़ उछाल रही हैं, ये भी सच है या महज आप ये अभी आपका नया नया ताल्लुक़ बना है, आपको मिसगाइड किया गया, बहकाया गया या आपको डराया गया? नहीं, कोई मुझे मिसगाइड नहीं किया गया, ना मुझे डराया गया, ना धमकाया गया, ये बहलफन सच है। इनसे पैसे हथियाना चाहती थी, आपके साथ क्या सलूक करना चाह रही थी? जो अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एक तो सलूक बताएं, दूसरा ये तमाम तर मामला कैसे शुरू हुआ? वो मेरे साथ मतलब चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, ज़बरदस्ती मेरी शादी करना चाह रही थी। उनसे भी कोई ऐसा ही प्लान किया हुआ था? जी, उधर भी ऐसे ही था। यानी कि वो चाहती थी कि उधर मेरी शादी वगैरह हो जाए, वो ज़मीन वगैरह लिख के देंगे या जो भी जेवर वगैरह लिख कर देते हैं। उधर से ज़मीन हथियाना चाह रही थी, इधर से पैसा है, एक तीर दो शिकार। जी, ये बात भी सच है? जी, ये सच है। अच्छा, तो ये बताएं कि कोई ताल्लुक़ तो था नहीं, तो आपकी वालिदा ने आपको कहा वीडियो पे बयान दे दो, मैं इस शख्स के खिलाफ आप खुद बता रही हैं कि आपके घर में आते थे, अखराजात वगैरह सारे उठाते थे, एक फैमिली की तरह रह रहे थे। जब इतना कुछ हो रहा था, आप लोगों के मसाइल हल हो रहे थे, फिर आपकी वालिदा इनके खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? वो बस चाहती थी कि वो इस शहर से जाना चाहती थी। अब जान छुड़वाना चाह रही थी? जी, जान छुड़वाना चाह रही। जैसे पहले हुआ, शाहिद पे FIR करवाई गई, बाद में उस FIR का क्या बना था? वो पैसे वगैरह लेके खारिज हो गई थी।
लें जी। अब इस बात में किस हद तक सच्चाई है? ये बच्ची कह रही है कि मुझसे आप हल्फन जो भी बात है वो पूछ सकते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि एक बेटी अपनी वालिदा के लिए, आपकी वालिदा तो रो रो के कह रही हैं कि मेरे साथ निकाह किया, मेरी बेटी को के साथ जबरन ज़्यादती की गई और अब मेरी बेटी को भी भगा के ले गए हैं। ये भगा के लेके गए हैं आपको, वहाँ से लेके आए हैं? नहीं, मुझे भगा के नहीं लेके आए, मैं घर से खुद निकल कर आई थी। आप लोगों का घर कहाँ पे है? हम आखिरी में स्टॉप लेवल शालीमार टाउन में रहते हैं। शालीमार टाउन के इलाके में थाना भगवानपुर है? जी, थाना भगवान। अच्छा, मुझे ये बताएं आप खुद क्यों निकली फिर? क्योंकि ये चाहती थी कि मैं इनके ख़िलाफ़ बयान दूँ, तो रिकॉर्ड वगैरह कहूँ, मेडिकल वगैरह कहूँ, तो मैं झूठा बयान नहीं दे सकती थी क्योंकि हल्फन बात होनी थी, तो मैं झूठा हल्फ नहीं दे सकती थी, तो उस बिना पर मैं घर से निकली। मतलब जब कल को थाने कचहरियों में बात जानी थी तो जाहिर है हल्फ भी तो लिए जाने थे। तो मैं हल्फन झूठ नहीं बोल सकती थी, तो तब आपको अपनी वालिदा के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। जी, मुझे मेरी वालिदा के ख़िलाफ़ फिर खड़ा। आपने क्या किया, क्या प्लान किया? फिर मैं इनके पास आई थी, मैंने इनको बताया कि आपके खिलाफ। कैसे पहुंची इन तक? कैसे कोई फ़ोन किया, क्या कैसे रब्ता किया? जब मैं अपने घर से निकली थी तो मैं अपनी टीचर के पास गई थी, मैंने उनके नंबर से इनको कॉल की थी कि आप कहाँ पर हैं। इन्होंने आपके पास फ़ोन नहीं था? नहीं, मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती, मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो इनका मुसलसल आपके साथ कोई रब्ता भी कभी नहीं हुआ क्योंकि फ़ोन ही नहीं था? जी, फ़ोन नहीं था, हमने कभी फ़ोन नहीं यूज़ किया ना, हमने परमिशन थी, तो मेरा इनसे कभी कोई रब्ता नहीं हुआ। तो टीचर के पास गई, कॉल की? जी, मैंने उनके नंबर से कॉल की थी इनको, तो ये मिल पर थे, अपनी काम पर ड्यूटी पर थे, तो मैंने इनको बोला कि मुझे आपसे बात करनी है, तो इन्होंने कहा कि अभी नहीं आ सकता। मैंने कहा ज़रूरी है आप आ जाएं। तो ये इधर आए हैं, इधर गौरमे के पास। ठीक है। तो उधर मैंने इनको बताया कि हमारे घर में इस तरह से मामला है, मेरी मम्मा ऐसे कह रही हैं कि आप उनके ख़िलाफ़ बयान दें, झूठा रिकॉर्ड वगैरह करवाएं। इन्होंने कहा आप घर जाओ, तो मैं शाम को आऊँगा, फिर बैठ कर बात करेंगे। तो मैं वहाँ से मतलब घर जाओ, मैं आपके घर ही आऊँगा, ये इन्होंने कहा? जी। अच्छा, मतलब इनको पता ही नहीं इस चीज़ का, इसका मतलब है? जी, इनको पता ही नहीं। उन्होंने कहा मैं शाम को घर आऊँगा, तो घर बैठ के जैसे फैमिली में पैसे प्रॉब्लम वगैरह सोल्व होती है वैसे उस तरीके से बैठकर बात कर लेंगे। इनको किसी बात का नहीं पता था। ठीक है। तो जब मैंने इनको बताया तो इन्होंने कहा कि आप घर जाएं, मैं शाम को आऊँगा। ठीक है। तो मैं घर नहीं गई, मैं उधर से अपने फादर के पास गई थी, उनसे मिली थी। तो उसके बाद मैं घर नहीं गई, फिर पौने 11 बजे मैं उनके पास गई हूँ जब इनके ऊपर FIR हुई है। अच्छा, इनके ऊपर FIR हुई, आपको कैसे पता चला? मैं मतलब अपनी फ्रेंड के घर से आई थी, तो वहाँ उन्होंने बताया कि आपकी वालदा आपको ढूंढ रही हैं। तो FIR हो गई है? जी, उन्होंने FIR वगैरह दी है, अगवा का पर्चा दिया हुआ है कि मेरी बेटी अगवा हुई है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि मैं अगवा नहीं हुई थी, मैं अपने फादर के पास गई थी मिलने के लिए, यानी कि मैं उनको नहीं बता सकती थी कि घर में क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं वालिद को नहीं बताया कि क्या मसले चल रहे हैं घर में? नहीं, मैंने अभी उनको नहीं बताया था, क्योंकि मैं वैसे ही उनसे मिलने के लिए गई थी कि मैं पहले देखूं, बाद में उनसे बात करूंगी, फिर वो मम्मा से बात करेंगे कि आपने मसला ऐसे क्यों किया, मेरी बेटी के साथ ऐसे आप क्यों कर रही हैं। तो उसके बाद फिर जब मुझे पता लगा, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि आपके ऊपर वो अगवा का पर्चा वगैरह दिया हुआ है उन्होंने कि मेरी बेटी बिनिश है वो अगवा हो गई है, तो वो आपके जो घर में आते हैं अंकल, वो आप अगवा करके लेके गए हैं तो एकेडमी से। तो फिर मैं पौने 11 बजे इनके पास गई हूँ वहाँ। रात के? जी, रात के पौने 11 बजे। वो कहाँ पे? सुकनैर पर। अच्छा, ठीक है। शालीमार स्टोर के पास में गई हूँ, वहाँ जाकर मैंने इनके घर गई हूँ, मैंने उनसे बात की है। तो उनके दोस्त थे अंदर, उन्होंने इनको बुलाया है, मतलब कज़न वगैरह घर पे थे, फैमिली था, फंक्शन था उनका, तो उन्होंने इनको बुलाया। तो मैंने इनको बताया कि मेरी वालदा ने आपके ऊपर ऐसे FIR दे दी है। अच्छा, इनको पहले नहीं पता था? ये आपने जाके इनके घर में बताया? जी, इनको नहीं पता था। अच्छा, ये तो कह रही हैं कि तुम घर जाओ, मैं घर आऊँगा तो फिर बात करते हैं। हाँ जी, यानी कि उनको नहीं, किसी बात का नहीं पता। तो उन्होंने कहा हाँ जी, अगर उनको पता होता फिर वो क्यों कहते कि मैं घर आऊँगा। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं घर आऊँगा तो फिर घर आके बात होगी, तो आप अभी घर जाओ बेटा, मैं बाद में आऊँगा। तो फिर मैं घर नहीं गई, फिर मैंने पौने 11 बजे रात के इनके पास गई कि मेरी वालदा ने आप पर अगवा का पर्चा दिया है, दरख्वास्त वगैरह दे दी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट करवाना है ताकि इन पर FIR दी जाए कि इन्होंने मेरी, मतलब वो FIR हो चुकी है, इनको अरेस्ट करवाएंगे, वही मकसद पूरा हो जो पैसों वाला था। जी, वही मकसद पूरा हो। अच्छा, 11 बजे आपका पौने 11 बजे मुलाकात हो जाती है, आप इनको बता देती हैं। उसके बाद फिर इन्होंने वकील से बात की है कि इनकी वालदा ने इस तरह से पर्चा वगैरह दिया है, FIR वगैरह दी है, झूठी दरख्वास्त वगैरह दे रही हैं। फिर उन्होंने वकील से मिलवाया, मैंने उनको सारी बात बताई कि मेरी वालदा ऐसे चाहती हैं कि आप इनके ख़िलाफ़ बयान वगैरह दें, तो ये मेडिकल वगैरह करवाएं, मैं इनसे पैसे वसूल वगैरह करना चाहती हूँ, इस शहर से बाहर जाना चाहती हूँ, तो इस शहर से बाहर जाने के लिए मुझे पैसे वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से अब स्टे करना चाहती हूँ, तो मुझे अब यहाँ नहीं रहना, तो मैं लाहौर से बाहर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको इनके साथ निकाह करना पड़ेगा,
क्योंकि FIR हो चुकी है। उन्होंने आपकी राय ली या आप पे प्रेशर डाला? नहीं, उन्होंने मेरी राय ली। उन्होंने कहा अगर आप चाहती हैं, आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं, यानी कि आप निकाह करना चाहती हैं, आपकी इजाज़त के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, आपका अपना फ़ैसला, आपकी अपनी लाइफ है, आपका फ्यूचर है, अगर आप इनके साथ करना चाहती हैं तो फिर होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ। यानी कि अगर आप अपनी वालदा के पास वापस जाना चाहती हैं तो आप चल जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी वालदा के पास वापस नहीं जाना, मैं अपनी मर्ज़ी से घर से आई हूँ। तो जो उन्होंने पर्चा दिया है अगवा का कि ये अगवा करके लेके आए हैं अकेडमी से, मैं तो अकेडमी पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा, मैं अकेडमी नहीं भी पढ़ती। उन्होंने लिखा कि अकेडमी से जो है अगवा किया गया? नहीं, मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे, उसके बाद मेरा भी स्टे था, मैंने कॉलेज में एडमिशन वगैरह रेगुलेशन नहीं थी, मतलब तालीम चल नहीं रही थी? नहीं, हाँ जी, अभी रेगुलर नहीं चल रही थी, तो मैं घर पे ही वगैरह होती थी, काम वगैरह करती थी, तो अकेडमी नहीं। आप खुद घर से आई हैं? जी, मैं खुद घर से आई हूँ। इनसे पूछ के नहीं निकली, अपनी मर्जी से निकली? जी, अपनी मर्ज़ी से निकली हूँ। और फिर वकील साहब ने कहा कि भाई अगर अब ये है कि आप निकाह कर लो अगर आप चाहती हो, तो फिर आपका क्या फ़ैसला था? मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत कारी का पर्चा दिया। असल में वो गलत कारी का पर्चा दिया है, उसमें ज़ाहिर है आपकी तजलील भी हो गई। और दूसरा ये कि आपने बताया कि इनसे भी पैसे हथियाना चाह रही थी और आपका भी एक किस्म का मूल्य लग रहा था कि आगे से ज़मीन लिखवाना चाह रही थी, जहाँ पे आपकी शादी का बहाना बनाया जा रहा था, तो आप इस हक में नहीं थी? जी, मैं इस हक में नहीं थी। तो फिर आपने किस तरह ये फैसला किया कि एक शख्स जो है वो मेरी वालिदा के साथ भी उसका कोई ताल्लुक़ है तो मैं उसके साथ निकाह कर लूँ? तो ये कैसे ज़िंदगी, मतलब आपको फिल फॉर फैसला किया या कुछ सोचा था कि जाहिर है एक शख्स जो है इस मुश्किल वक्त में मेरा हाथ भी पकड़ लेगा? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे पता है कि अब उसके ऊपर मुश्किल है, यानी कि उसका इस चीज़ में कोई कसूर नहीं है, ना उसका मेरे साथ कोई रिलेशन था, ना कोई मेरे साथ कोई फिजिकल था, बता चुकी हैं, ना उन्होंने मेरे साथ कोई गलत कारी की है जो उनको डर होता किसी चीज़ का। तो मैं अपनी फिर मर्ज़ी से मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मजबूरन फिर हमें ये कदम उठाना पड़ा। मजबूरन, क्योंकि आपके पास भी कोई रास्ता नहीं बच रहा था। जो आपने कदम उठाया था वो वालिदा के ख़िलाफ़ था और वालिदा कुछ और चाह रही थी, आप वैसा करना नहीं चाह रही थी, तो मतलब आपने हक सच का साथ दिया एक किस्म का? जी, मैंने हक सच का साथ दिया। आपका ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है? जी, मेरा ज़मीर बिल्कुल। ये शख्स कोई ऐसा तो नहीं है? कितने दिन हो गए आपका निकाह हुए? हमारे 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन में आपने कुछ महसूस किया ये शख्स कोई चालबाज, कोई इसमें ऐसी ऊंच नीच, क्या इन्होंने आपको फंसा के या आपको ट्रैप किया या आपको समझ लें कि किसी वो इमोशनल ब्लैकमेल करके या आपकी मजबूरी समझ के आपको जो है वो निकाह के ज़ुमरे में ले आए? नहीं, कोई मजबूर नहीं किया इन्होंने, मैं अपनी मर्ज़ी से निकाह किया, अपनी मर्ज़ी से घर से आई थी। इन्होंने मुझे अगवा नहीं किया, ना मेरे साथ कोई गलत कारी किया। जो मेरी वालदा ने अगवा वगैरह का पर्चा दिया है मेरे साथ, सब झूठ है? जी, वो सब झूठ है। अच्छा, क्या कहेंगी कि वालिदा, एक माँ अपनी बेटी के लिए इस हद तक जा सकती है? जी। नाज़रीन, ये बातें जो हैं ये बिनिश ज़हीर अहमद जो कि रुबीना की बेटी है, रुबीना जो है वो चीख चीख के रो के कह रही है कि मेरी बेटी को अगवा किया गया, उसके साथ जबरन ज़्यादती की गई और वो बाकायदा उसकी कोई वीडियो भी दिखा रही है। लेकिन जद के बिनिश कह रही है कि मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि वो वीडियो किस चीज़ की दिखा रही है, जो कि ब्लड बना के रेड कलर दिखाया जा रहा है। तो दूसरा ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हल्फन बात आपने सारी सुनी। अब आती हैं उस शख्स की जानिब जो असल मुद्दा है कि सज्जाद अली का इस रुबीना के साथ ताल्लुक़ क्या था, क्या बिनिश के साथ कोई ऐसा मामला हुआ, क्या कोई गलत कारी जबरन की गई, इसको घर से भगाया गया या अकेडमी से अगवा किया गया, और निकाह तक जो है FIR का इनको पहले पता था या नहीं पता था? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ इनके साथ ऐसे बना कि इनके जो बेटे ना वो मेरे साथ अपना मिल पे काम करते थे, ठीक है। तो जैसे ही मतलब कि क्या नाम है इनके बेटों का और क्या काम करते थे? एक का नाम है ज़ीशान अली, दूसरे का नाम है इमरान अली और एक था शहरियार। तीन बेटे और एक इनका भतीजा है अपना अयान। ये चारों मेरे पास काम करते थे, ठीक है। स्टील मिल में काम करते थे, मिल ये उधर मेरे पास काम करते थे। और इनका मतलब हालात कुछ ऐसे थे कि जब भी कोई मतलब कि परेशानी होती थी ना तो ये बेटे को साथ मतलब कि शेयर करती थी। वो फिर कहते हैं कि वो हमारे साथ ये मसला है, तो ये फ़लाँ बंदा मैं तंग करता है, ये ऐसे करता है। तो फिर मैं मतलब कि एक एज ए मतलब कि इंसानियत के नाते मैं जाके इनकी मतलब कि हेल्प करता था, ठीक है। मैंने इनके बहुत से मसले जो ना वो सॉल्व करवाए हैं
इस तरह का बहुत से कौन से मसले? बहुत से ये मसले सोल्व कराए हैं कि पहली बात तो ये देखें कि ये कह रही है कि इसने मतलब कि मेरे साथ निकाह किया है। अगर मैंने इसके साथ निकाह किया तो इसका जो मतलब हस्बैंड है उसने डिवोर्स नहीं दी, वो मतलब कि ना उसने इखला लिया है, वो इनके घर आता जाता अभी भी मतलब कि अपने बच्चों से मिलने आता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब वो खुला नहीं हुई है ना ही कोई डिवोर्स हुई है, तो निकाह पे निकाह हो गया इस खातून का। मैं अपना सर हल्फन कह सकता हूँ, जिस तरह मर्जी कर में से मतलब कि कर वाले, मैं मस्जिद में जाके कसम उठा सकता हूँ कि मैंने कोई निकाह नहीं किया। और ठीक वो कह रही है कि निकाहनामा छुपा रहा है ये सामने। मुझे निकाह के लिए फोर्स कर रही थी अच्छा। कि मेरे साथ निकाह करो, मुझे निकाह के लिए फोर्स कर रही थी कि मेरे साथ निकाह करो। ठीक है, क्योंकि उससे पैसा नज़र आ रहा था कि ये स्टील मिल का काम करता है, ऐसे मतलब कि इसके पास पैसे हैं, जो भी मतलब कि मैंने के मामला ऐसा था। आप मतलब क्या इन पे कोई अखराजात भी आपके चलते रहते थे? इनके मैंने अपना 1,50,000 रुपया मैंने इनके बेटों को एडवांस दिया था जिधर वो पहले काम करते थे ना। अगर किसी फैक्ट्री से छोड़ के बंदा दूसरी फैक्ट्री जाता है तो जो उनके पैसे होते हैं ना वो देने पड़ते हैं। ठीक है, जो एडवांस है वो देने पड़ता है। ठीक है, वो जब इनका बेटा मेरे पास आया है तो इन्होंने कहा जी मैं आपके पास मतलब कि आना चाह रहा हूँ, मैं शकील भट्ट के पास काम करता हूँ, वो एक मिल ओनर है, तो मैं उसके साथ उसकी मिल पे काम करता हूँ, लेकिन मुझे कोई एडवांस नहीं दे रहा। इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि शकील भट्ट जाके हर मिल पे यही मतलब कि कहता है कि मतलब कि किसी ने उनको एडवांस नहीं देना, क्योंकि वो अपना एक तो ऐसे चले एक काम का तरीका होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो मैंने उन्हें मतलब कि पैसे वगैरह दे दिए। ठीक है, तो वो मेरे साथ मतलब कि अपना काम भी शुरू हो गया। घर में इनका कोई झगड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आइए सजाद भाई ये मतलब कि मसला बना है, आप आपके काइंडली ज़रा हमारा ये मसला सॉल्व करा दें। मैंने कहा ठीक है, मैं गया हूँ इनके घर में, इनका मसला वगैरह हल करवाया। दूसरा, इनके भतीजे के साथ उसी बाज़ार के जो मतलब कि कुछ लोग हैं उन्होंने बदफेली की थी भतीजे के साथ कुछ मर्द हजरात ने। मर्द हजरात, एक मतलब कि वो अपना सर्वर था, फैसल सलोन पे काम करता है, एक मतलब कि उधर इमाम मस्जिद है उनका बेटा था, और एक अपना 2 लड़के और थे। ये कब की बात है? ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं। एक 3 साल पहले की, जब ये नए आपके पास काम के लिए आए तब की बात है? तब की बात है। तो एक इमाम मस्जिद था, उसके साथ मतलब कि उन्होंने बदफेली जिस बच्चे के साथ की, और मस्जिद की छत पे, हुजरे में मस्जिद की छत पे, वो भी मैंने इनका मसला हल किया। वो मेरे पास मैटर आया, उन्होंने मुझे बताया, तो इनकी वालदा ने मुझे कहा कि काइंडली आपकी मेहरबानी कि आप हमारी हेल्प करें, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मद में आप घर में दाखिल हो गए, मतलब आना जाना जो है वो शुरू हो गया, जाहिर है हेल्प शुरू हो गई, तो समझे हर मामले में ही आपको बुलाना शुरू हो गए। और भी कोई मसले हल करवाए? और इनका मसला ये हल्का, ये FIR करवाई गई, बदफेली यार करवाई गई। ठीक है, फिर मतलब कि मौलवी साहब को जो जिन्होंने बदफेली की थी वो मेरे पास मिल पे आते थे। जामिया नईमिया के भी कुछ अफराद आते थे कि काइंडली आप मतलब कि इन्हें माफ़ करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं, जैसे आप कहेंगे। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। इनका बड़ा भाई है, छोटा भाई था सबसे छोटा बिलाल, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, फिर मैंने उनसे 2,50,000 रुपया इनको दिलवाया। इन्होंने फिर जाके उन्हें माफ़ी दी, पैसे लेके माफ़ किया, लेकिन उन्होंने माफ़ी दी। पहली FIR हो गई। उसके बाद कुछ बताएं? उसके बाद इनके अपना भाई है जो वही बिलाल, उसके ऊपर मतलब कि चोरी का इल्ज़ाम लग गया। ये अपना लोहे वाले बाज़ार में हीरा एक क्लॉथ मार्केट अपना तक शॉप है उसकी कपड़े की, उसके पास जॉब करता था, तो उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारे 11 थान कपड़ों के उठा के ले गया। अच्छा, ये मसला भी हल करवाया? मसला भी ये मैंने हल करवाया, मैंने भी वो भी FIR जो ख़त्म करवाई। ठीक है, उसके अलावा इसके लास्ट टाइम जो मतलब कि ईद पे इनकी जो छोटी बहन है ये मुँह पे बैठी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। इनकी छोटी बहन शाम को 7:30 बजे घर से गई है, तो इन्होंने देखा कि 1 घंटा इधर उधर देखा, नहीं मतलब कि मिली। वो अपनी भावज के साथ मिलके मतलब कि उसका सारा जो ना प्लान हुआ था। अच्छा, अपनी भाभी के साथ मिलके सारा उसका प्लान हुआ था। वो दोनों मिली हुई थी। इनकी मामा जो है ना वो ऊपर थी, तो वो नीचे से चुपका के निकल गई। अच्छा, इसकी बहन, ठीक है, बिनिश की छोटी सिस्टर दुआ। ठीक है, उसकी फिर मामा ने मतलब कि इनसे पूछा, बिनिश से और अपना मरियम से पूछा कि दुआ किधर है। उन्होंने कहा इधर है, वो वॉशरूम में, ये है वो है। 1 घंटा जब नहीं ना नजर आई तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की है। ठीक है, मैं आया हूँ, मैंने कहा खैर है, तो कह रही है कि इससे ज़्यादा मसला बन गया, दुआ नहीं मिल रही। मैं सारी मतलब कि इधर कोशिश करता रहा, भाग दौड़ कर बरामद किया। 1:30 बजे मैंने जाके उन्हें बरामद किया, कर लिया। ठीक है, महल्लेदार था, शॉपकीपर था, जिधर से ये सौदा सलफ लेते थे, परचून का वगैरह, ग्रासरी वगैरह, वो मैंने साथ चलेगी। ठीक है, वो बरामद करवा ली। हाँ जी। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि आप कितना अरसा, जाहिर है इस खातून जो रूबीन है उसके साथ आपका कोई ताल्लुक तो बन गया ना, क्योंकि वो तो तस्वीरें दिखा रही है, वो कह रही है कि ये मेरे साथ कोई वीडियो बनाई गई बरहना, ज़बरदस्ती कुछ ऐसा करते रहे आप? सर इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मेरा उसके साथ तल्लक ज़रूर था। ठीक है, ये मतलब कि मेरे अपना रिलेटिव्स को भी कुछ पता था कि शक था कि तल्लुक है। ठीक है, तल्लक ज़रूर था, लेकिन बरहाना वीडियो जो ना वो मैंने हल्फन को नहीं बनाई, इसलिए बनाई हो तो मैं कह नहीं सकता, जबरन नहीं बना सकता।
ठीक है, जबरन कोई भी कुछ नहीं कर सकता कुछ है। नहीं कुछ कर देखिए सकता। जबरन उन्होंने कहा तो है कि मेरी बेटी के साथ जबरन ज्यादती की गई, उसकी FIR करवाई गई। हाँ, अगर जबरन कोई करता है तो आप कितना अरसा इनके घर आते जाते रहे? मैं 5 साल से तकरीबन मतलब कि 5 साल से कोई FIR क्यों नहीं करवाएगी आप? 5 साल से इसलिए FIR नहीं करवाई गई क्योंकि मैं इनके घर के सारे मतलब के जो मतलब के मामला देखता था, मैं इनको मतलब के खर्चा वगैरह देता था। इनके बेटे इस काबिल नहीं थे, 2 बेटे इनके आइस मेकर हैं, अच्छा, 2 बेटे जो है वो नशा करते हैं? क्या करते हैं और घर से भागे हुए हैं। जो इनका दूसरा बेटा अच्छा, घर से भागे हुए हैं। भागे हुए हैं, दूसरा बेटा जो इसका इमरान है, उसने अपनी भाभी के साथ गलतकारी की, तो इस रबीना खातून ने उसे सर से पकड़ लिया ऊपर से जाकर, अपने बेटे को और अपनी बहू को, मतलब देवर और भाभी को। देवर और भाभी को बरहना तरीके में पकड़ा है, ठीक है। फिर उसे मतलब के घर से निकाल दिया। आज तक वो लड़का घर नहीं आया। अच्छा, वो तीसरे को भी निकाल दिया? दूसरे को निकाला, निकाल दिया। अब इनके पास मतलब एक भतीजा है, एक बेटा है, एक भतीजा है, एक भतीजा, ठीक है। वो भी मैंने इनका मामला जो है ना वो सॉल्व कराया। मैंने कहा चले कोई नहीं, ठीक है, मतलब कि कर देते हैं। इनकी जो मतलब कि अपना बहू है मरियम, उसके मतलब के काफ़ी लड़कों के साथ मतलब के तल्लुकात हैं, शादी से पहले भी और शादी से बाद भी। शादी से पहले जब वो लड़का मूसा एक उस गली में रहता है, उसके साथ मतलब कि वो होटलिंग वगैरह करती थी, तो उन्होंने पकड़ लिया। जब घर से वो कह के जाती मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन स्कूल नहीं जाती थी, ठीक है, वो सीधी होटल जाती थी। मुझे ये भी बता दें कि अखराजात थे क्या इनके घर के? इनके अखराजात घर के ये थे कि मतलब के लड़के जो मतलब के काम करते हैं उनका 8,000-9,000 रुपया हफ्ता बनता है। ये 7 फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। 24 से 25,000 रुपया तो इनका सौदा सलफ का जो मतलब के बनता है। 3500 रुपये का इनका बिल्लियों रखी हुई है, कैट्स वगैरह, उनका गोश्त वगैरह आता है, वो मतलब कि मैं देता हूँ। बिल्लियों के गोश्त का 3500 रुपया हफ्ते का? हफ्ते का 500 रुपये रोजाना का आता है। ये बैठी हुई हैं बिनिश, इनसे आप पूछ लें कि अगर 1% भी मेरी इसमें कोई गलत बयानी होगी तो ये मैं गुनहगार हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो भी मतलब कि बच्चों के कपड़े तक, इवन के बच्चों के पैम्पर तक मैं सारे देता था कि एज ए मतलब कि मदद करता था, ठीक है। इन्होंने फिर मुझे अपने साथ लेके जाती थी। मैं इनके सारे फैमिली मेम्बर को, ख़ानदान को जानता हूँ। उनको इसने मतलब कि कहा हुआ था कि ये मेरा शोहर है। अच्छा, उनको इसने कहा था कि ये मेरा शोहर है। पहले शोहर से तो डिवोर्स ही नहीं है, कोई खुला नहीं है, वो बिनिश बता रही है। तो आपका निकाह कब हुआ? और ये शोहर बताती थी, आपको पता नहीं था? ये मुझे शोहर बताती है सब। उससे ये मेरा निकाह नहीं हुआ, मैं वही आपको बता रहा हूँ, हल्फन मेरा निकाह नहीं हुआ। अगर मेरा निकाह हुआ है तो ये मुझे प्रूफ दे। लेकिन अगर निकाह हुआ है तो मेरा ये एक मासूमाना सवाल है कि खातून निकाह पे निकाह कैसे कर सकती है? हाँ जी, अगर ये मुझे प्रूफ दे। ये कह रही थी कि मैं खुला ले लूँगी, मैं अपना डिवोर्स ले लूँगी। आपको कह रही थी कि मेरे साथ निकाह करो, शादी करो, शादी करो। इसकी जो बहनें हैं 2, अपना जेबी अपी और फरी अपी, ये दोनों मेरे घर भी आई थी। अच्छा। इन्होंने आके मेरे वाला साहब को कहा था कि आपका बेटा जो है ना वो मतलब कि हमारी बहन के साथ रह रहा है, तो इस तरह उसका निकाह नहीं हुआ। कि ये जो घर इनका अपना है जहाँ पे रह रही हैं? ये घर इनके माँ बाप का है, ठीक है। माँ बाप फोत हो चुके हैं, भाई भी फोत हो चुका है, तो रह गए इनके मतलब के भतीजा। जिस घर पे कब्जा कर लिया इनके बहनों ने, अच्छा, जेबी और फरी ने, ठीक है, कब्जा कर लिया। वो कह रही कि ये घर मतलब कि हमारा है, हमारा बाप हमें लिख के दे गया है। ये पूरे एरिया को पता है, पूरे इलाके को पता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही थी, लेकिन मैंने ताले तोड़वा के इस बच्चों को उस घर में एंटर किया है। लें जी, यहाँ तक मतलब घर के सरबराह तो थे। अच्छा, वो तस्वीरें सामने लगा के वो रो रही हैं, कह रही हैं कि मेरा खामद मेरी बेटी को ले गया। देखिए, मेरे माँ बाप की डेथ हो गई है, इसने मेरे माँ बाप के आपके वालिदैन की तस्वीर भी आ रही है वीडियो। माँ बाप की डेथ हो गई है, मेरे माँ बाप के बारे में भी इसने बहुत अब्यूज लैंग्वेज यूज़ की है। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसका मतलब कि कर लूँगा, अल्लाह ताला बेहतर फैसला करेगा। मेरा स्टेटस लगता था, ये मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे अपना फ्रेंड्स को, मेरे सारे अहले इलाका को पता है कि जब से मेरे माँ बाप फोत हुए मैंने अपने माँ बाप के अलावा कोई स्टेटस नहीं लगाया। मैंने स्टेटस वहाँ से तस्वीरें उतार ली, इसने वहाँ से तस्वीरें उतारी हैं, ठीक है, वो तस्वीरें इसने लगा ली हैं। दूसरा कोई आजकल एक ऐप चली हुई है, ठीक है, जो मतलब कि तस्वीर साथ मतलब कि अटैच कर लेनी या मतलब कि बेल एडिट की जाती है, एडिट की जाती है। वो ऐसा कुछ मामला तो है, एक आधी तस्वीर होगी, मैं ये नहीं। जब ताल्लुक है तो तस्वीर तो जाहिर है मौसम, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आपने बनाई हुई थी, मैं ये पूछना है। सर, ज़बरदस्ती कोई नहीं बनाई है, इनके किसी भी रिलेटिव से। कोई बरहना वीडियो ज़बरदस्ती आपने बनाई हो? नहीं, मैंने कोई नहीं बनाई। सब कुछ अगर बनी भी है तो उन्हीं के पास ही है, उन्हीं के पास है। मेरे मोबाइल में या मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, या इनके रिलेटिव से पूछ लें कि सज्जाद का इनके साथ क्या तावन है। अच्छा। अगर कोई भी इनका रिलेटिव कह देगा कि सज्जाद ने इनके साथ तावन नहीं किया, तो आप जो मतलब इस नौबत पे क्यों बात आ गई? हुआ क्या था ऐसा कि ये बात बन गई कि भाई तुम बयान दो और हम FIR करवाते हैं और ये पैसे हथियाए जाएंगे? जब ये उधर से अपना ये कह रही हैं कि ख़त्म पे गई हैं, मैं उधर से वापस आई है ना, तो उस रात तकरीबन 12:35 पे मुझे कॉल आती है, मैसेज आता है, हेलो अर्जेंट कॉल भी। ठीक है। वो नंबर किसके नंबर से आता है? वो शानी इसका बेटा है, उसके नंबर से आता है, क्योंकि
अक्सर मतलब जब पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं ना, चर्स वगैरह वो पीता है, भी ज़ाहिर है नशा ठीक है, वगैरह। नशा वगैरह करता है, चर्स वगैरह पीता है, तो जो भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो फिर वो मुझे कॉल करते हैं। ठीक है, मैंने कहा शायद इस तरह का कोई मसला होगा, ये झगड़ा होगा। ठीक है, तो मैंने मतलब कि कहा, मैंने कॉल किया, मैंने मैसेज का जवाब बाद में दिया, मैंने कॉल किया, मैंने कहा हेलो, फिर मैंने कहा बोलो शानी क्या मसला यार, खैर है? तो आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने 2 कॉल्स की हैं, उसने कॉल अटेंड नहीं की। फिर मैंने रबीना को कॉल किया कि इसी तरह शानी के नंबर से मुझे कॉल आ रही है, तो मतलब कि मैसेज आ रहे हैं, तो मैं कॉल कर रहा हूँ, वो अटेंड नहीं कर रहा। शानी की वालिदा को आपने कॉल कर दी कि भाई वो क्या कोई मसला तो नहीं बन क्या गया? कोई मसला तो नहीं है? तो वो कह रही है अच्छा मैं देखती हूँ। वो नीचे गई हैं तो ऊपर आके मुझे कहती हैं शानी तो सो रहा है। अच्छा, बेटा सो रहा था उनका? बेटा सो रहा है, बेटे ने तो कोई मतलब कि मैसेज नहीं किया। मैसेज किसने किया है? जो उसकी बहू ने किया था, शायद उसकी बहू की कोई और नई प्लानिंग थी, क्योंकि उसके आए दिन कोई ना कोई मामला होते हैं। ये रबीना को भी पता है, वो मुझे कह रही थी कि ये घर जो कहते हैं पंजाबी घर गल पे ढोल बजाना पैंदा है। वो कहती सप दे मूँह च कोड़ के लिए ना तू खा सकनी है ना सुट सकनी है। उन्हें भतीजी हैगी है तो यतीम हैगी, किधर भेजा? तो ऐसा तो नहीं था कहीं वो पहले बहू से ट्रैप करवाने की कोशिश कर रही थी, अगर नई बात बनी तो? बहू ने मैसेज करने का तो मतलब कि उनका जो तरीकाकार यही था, वजह तो यही थी। अदरवाइज मुझे भी रात के आपने उनके नॉलेज में रोबीना के नॉलेज में आपने लाया, उनको पता चल गया, उसके बाद क्या हुआ? मैं वही बात कर रहा हूँ कि अदरवाइज मुझे रात के 12:30 बजे मैसेज करने की क्या रीज़न है? ठीक है, मैंने फिर मतलब उसे कॉल की, मैंने कहा ये देखें, तो मतलब कॉल कहती मुझे आपने स्क्रीनशॉट सेंड करें। मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया, स्क्रीनशॉट सेंड करके फिर मैंने लेट गया। उसने मुझे फिर रात में कहती अच्छा ठीक है मैं सुबह बात करूँगी, तो ठीक है आप सो जाए। मैं सो गया। तो सुबह जब मतलब कि हुई, मेरे इल्म में भी नहीं कि मेरे ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। वो तो जब इसके साथ उसने कहा कि बयान रिकॉर्ड करवाओ, वीडियो बयान, ठीक है, तो आपको बिन्नी से ही पता चला? मुझे बिन्नी से पता चला जब बिन्नी ने मुझे कॉल करके बाहर बुलाया है। ठीक है, जब ये घर से बाहर आई है तब इसने मुझे बताया है। तो इसने कहा कि अंकल आपके साथ इस तरह ये मतलब कि होने जा रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने मतलब कि इसे मैंने घर भेज दिया। ठीक है, उसने कहा कह रही कि वीडियो मुझे बयान दो। तब आपने कह दिया घर चली जाओ? मैंने कह रही कि मुझे वीडियो बयान दो, आपको वीडियो बयान दे के साइड पे हो जाना, शाम को मैं तुझे भेज दी डेरा इस्माइल खान। टिकटें करवा ली थी 11 बजे की। अच्छा। तो ये उधर भेज रही थी कि मैं तुझे डेरा इस्माइल खान भेज रही हूँ। उधर मतलब कि सारी बातचीत हो गई है, लेकिन इसने मुझे कॉल करके सारी बात से आगाह कर दिया कि ये मैं कहूँगा कि शायद मेरी कोई दिया लिया आगे आ गई, अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी तंदुरुस्ती से इसने मेरे साथ नेकी की है। ठीक है, हल्फन मैं ये कहता अपनी वालिदा के खिलाफ खड़ी होकर आपके साथ खड़ी हो? कि औलाद अपनी वालदा के माँ बाप के अगेंस्ट स्टैंड, चाहे वो जितने भी बुरे हों, लेकिन औलाद बड़ा मुश्किल होता है कि माँ के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये लड़की ने मेरा प्रॉपर साथ दिया, इसने मुझे लगे आगाह किया। तो लेकिन अगर इससे मुझे आगाह किया, मैं इसे कह रहा हूँ बेटा घर जाओ। हाँ, आप तो मुसलसल कह रहे हैं घर जाओ। आप घर जाओ, मैं शाम को आऊँगा तो मैं आके मुझसे बात करूँगा। ठीक है, फिर मैं घर आ गया, अपना चला गया उधर अपने जे रोड पे। मुझे इस तरह पता चला कि ये मेरी फैक्ट्री गई है, बोल बड़ा ऐसा करके आई है। मैं फैक्ट्री आया हूँ तो इस फैक्ट्री से ये निकल चुकी थी। फिर ये मुझे पता चला कि ये थाने चली गई है। लड़का मैंने इसके पीछे लगाया ना कि देखो ये क्या करती है कि घर ना जाए, कोई इस तरह का मामला ना करे। तो वो लड़के ने मुझे बताया कि वो ना पुलिस स्टेशन चली गई है। मैंने कहा चले ठीक है, जो मैंने कहा इसका मतलब बिनिश ने बताया वो सच है। ठीक है, मैं अपना दोस्त के साथ बैठा था, मैं उधर बातचीत कर रही थी इसी तरह, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मुझे तो ये था कि ये घर चली गई, शाम को जाऊँगा तो मैं जाके मसला हल हो जाएगा। मैं घर चला गया, मेरे अपना फंक्शन था मेरे घर। ठीक है, मेरी फैमिली वगैरह, छोटी सिस्टर आई थी, मैं उधर मतलब के बिजी था। तो मुझे फिर मतलब के कॉल आई है मेरे दोस्त के नंबर से कि अपना सजाद साहब किधर हो? मैंने कहा मैं बाहर हूँ। कहता कि एक लड़की आई है, आपको ढूंढ रही है, आपसे मिलना चाह रही है। मैंने कहा वो बता रही है ना, उसके पास फ़ोन तो था नहीं। हाँ, उसने मतलब कि उस लड़के के नंबर से फ़ोन किया जो काला मकैनिक नहीं है, उसके नंबर से कहा कि अंकल आप मुझे मतलब कि कॉल करा दे, मैंने सजाद अंकल से बात करनी है। ठीक है, मैंने उसके साथ मतलब कि उससे मैं बाहर आया हूँ। जैसे मैं बाहर आया हूँ तो देखो ये सामने खड़ी है। मैंने इससे पूछा, मैंने भाई मैं तू घर नहीं गई? कहती मैंने अंकल घर नहीं जाना, चाहे मैं कहीं और चला जाऊँ, मर जाऊँगी, मेरे साथ जो मामा मेरे साथ करवा रही है। वालदा तो इनको भी एक किस्म का बेचना ही चाह रही हैं ना, इधर से आपको ट्रैप कर रही हैं, उधर से उसको बेच। आप 1 करोड़ रुपया तैयार रखें, जो मामा ने, ये बिनिश ने बताया आपको? बिनिश ने बताया कि आप 1 करोड़ रुपया तैयार रखें, जो मामा ने मतलब कि ये सारा प्रोग्राम बना लिया हुआ ना आपको फंसाने का। FIR हो गई आपके ख़िलाफ़ 365 की, और जना का भी मुझे भी कह रही है कि वो भी मतलब के करना है। ठीक है, वो आपके पास खिलाफ हो चुका, आप 1 करोड़ पे तैयार रखें। मैंने फिर मतलब कि इसे बिठाया बाइक पे, मैं चला गया। मैंने अपने दोस्त के वकील के साथ बात की कि यार ये तरीका हुआ कि ये मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये मेरी बेटी, घबराहट तो हो गई ना, एकदम से परेशानी बन गई, क्योंकि मेरी बेटी है। ठीक है, मैं इस तरह का मतलब कि नहीं कोई, मतलब आपकी नज़र में तो यही था सारा। उसने वकील साहब ने फिर मुझे मशवरा दिया कि सजाद भाई अभी इसके अलावा कोई हल नहीं है।
अच्छा, मतलब आप दोनों को अब निकाह करना पड़ेगा मैरिज कर लें। क्योंकि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था और आप वैसे भी बेटी समझते थे, माहौल रिलेशन। क्यों बेनिश ऐसा ही था? जी बिल्कुल ऐसे ही था। इन्होंने जो लफ्ज़ टू लफ्ज़ बताया सब कुछ सच है या अंदर से कुछ झूठ भी है? बोल तो जो भी है। नहीं, सब कुछ सच है, जो इन्होंने बताया वो सच है। वो सच है? जी सच है। आपकी वालिदा आप इनको भी ट्रैप कर रही थी, आपको भी बेचना चाह रही थी? जी बिल्कुल। और अब रो रो के कह रही हैं कि मेरे साथ ज्यादती होगी, मेरी बेटी के साथ ज्यादती होगी, अगवा करके ले गई, ये हो गया वो हो गया। नहीं, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपनी मर्जी से शादी की है, मर्जी से घर से निकली थी? जी मैं अपनी मर्जी से घर से निकली थी। मैं अपनी मर्जी, इनकी वजह से निकली थी या वालिदा की वजह से निकली? वालिदा की वजह से निकली थी। तो वालिदा के जबर जुल्म जो है वो बढ़ रहे थे। जी वो बढ़ रहे अगर वो थे। फर्ज करें आपको बेच देती तो फिर तो जाहिर है जिंदगी सारी आप वहीं पे कहीं पे गल सड़ जाती। क्या कहते? जी बिल्कुल। अच्छा बेनिश, मुझे आप बताएं कि इस तमाम तर मामले में किसी किस्म की आपके साथ सज्जाद साहब की तरफ से कोई ज़बरदस्ती की गई हो, मतलब प्रेशर डाला हो, कोई इमोशनल ब्लैकमेल किया गया हो, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया हो, ऐसा कोई मामला? नहीं ऐसा कोई अपनी नहीं। मर्ज़ी से निकाह किया? जी अपनी मर्जी से। खुश हैं करके? जी खुश हैं। गलत किसको कहेंगी, सज्जाद को या रुबीना को, अपनी वालिदा को? दोनों में से किसको? अपनी वालिदा को। वालिदा गलत है? जी वालिदा को। ये जो नाम आप मज़ीद अंदर लिए गए, शाहिद, जहांगीर और ये कोई इरफान, ये सारे नाम जो हैं इनको साथ जोड़ा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या हकीकत में मबनी है? ये मैं हल्फन कह सकता हूँ हकीकत में मबनी है, क्योंकि FIR हुई है शाहिद के ख़िलाफ़ और जो जंगीर है वो मैंने खुद पकड़ा है जाके। बच्चों को भी पता है, बच्चों को कह रहे थे चाय बना के दो, तो ये चाय बना के दे के कह रही कि ठीक है दरवाज़ा बंद करो, आप दूसरे कमरे में चले। वज़ीर आला पंजाब बड़ी एक्टिव हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी टीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस हवाले से, हक़ाइक़ पे मबनी। और सबसे पहले तो पुलिस ने आपके साथ जो इंसाफ की फराहमी की, ये बड़ा अप्रिशिएटिव था कि पुलिस ने जैसे ही सच्चाई पे मबनी तहकीकात की गई तो FIR खारिज कर दी गई। अफसरान बाला से वज़ीर आला पंजाब से क्या कहेंगे? मैं अफसरान बाला से वज़ीर आला पंजाब से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी औरत को मतलब कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो मुझे पहले भी इसने शाहिद को मतलब हैंडट्रैपिंग करने की कोशिश की, पैसे थैने की कोशिश की। अब बच्चे 8 साल तक अब ये इस बच्ची को तो मतलब इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन वो मतलब कि एक एजुकेटेड है, समझदार है, उसने मतलब कि अपना गुड डिसीजन लिया। अब दूसरी के साथ ऐसा ना हो। हाँ, दूसरी बेटी भी है, जाहिर है जवान है, दूसरी बेटी के साथ ऐसा ना हो, तो ऐसी औरत को मतलब कि सख्त सज़ा देनी चाहिए जो मतलब कि किसी को अपने पैसे की लालच में फंसाने के लिए ज़िंदगियाँ ना बर्बाद क्या बर्बाद करती है। अच्छा, आप क्या कहेंगी कि देखें जो भी है, ज़ाहिर है आपकी वालिदा हैं, तो क्या कहेंगी कि जब खातून कोई ख़वातीन ऐसा कदम उठाती हैं, देखिए आपने ख़ुद बताया कि पहले भी कोई शख्स था, फिर उसके बाद भी फिर ये आपके वालिद साहब के साथ भी जो हुआ, ऐसी ख़वातीन जो है वो मुआशरे के लिए एक नासूर की सूरत बन जाती हैं। जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगी वज़ीर आला पंजाब से, आप भी कोई गुजारिश करेंगी कि आप खुश हैं, मतलब आगे जो है वो आपका फ्यूचर जो है वो किस तरह होना चाहिए? नहीं, मैं वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि अब वो हमारे ख़िलाफ़ कुछ ना करें। मैं अपनी मर्ज़ी से घर से निकली थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया, अब अपनी मर्ज़ी से रहना चाहती हूँ अपने शोहर के साथ, तो लिहाजा हमें सेफ्टी दी जाए। देखें जी, बिल्कुल इनका हक भी है, जाहिर है आपने तमाम तर मामला सुने। सज्जाद और बिनिश के जो एज डिफरेंस है वो बहुत बड़ा गैप है, लेकिन इसके बावजूद एक मजबूरी ऐसी क्रिएट की गई रुबीना की जानिब से कि वो ट्रैप करना चाह रही थी। बेटी को पता चल गया, बेटी से बाकायदा वीडियो बनवाना चाह रही थी कि तुम बयान दो, और FIR बाकायदा करवा ली गई थी, और बेटी को अलहदा से बेचना चाह रही थी, सज्जाद को अलहदा से ट्रैप किया जाना था, और ये पैसे हथियाए जाने थे। महज ये था कि एक नया शिकार जो है वो उसको पकड़ा जाए, और ये जो पुराना है इसको अब इससे पैसे लिए जाएं इकट्ठे और इसको छोड़ा जाए। मतलब FIR का यही मुझे तो मुद्दा यही नज़र आया। लेकिन यहाँ पर एक रुख जो है वो आप पहले जान चुके थे तस्वीर का, दूसरा रुख आपके सामने है। लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का एक वतीरा है कि हम लोग हक़ाइक़ पर जो है वो स्टोरी करते हैं, हक़ाइक़ पर मबनी, और कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ़ैन का मौक़िफ़ अंदर लगाया जाए। ये जो रुबीना हैं, इनके पास पहुँचना, इनसे जाके इनका मौक़िफ़ लेना भी ज़रूरी है कि ये हमारे जब सवालात उनसे किए जाएंगे उनके जवाबात क्या आते हैं, क्योंकि हमारे सवाल वही होंगे जो बिनिश की जानिब से हमें पता चले, और हमारे सवाल वही होंगे जो सज्जाद की जानिब से हक़ाइक़ पे मबनी सामने आए। ये शाहिद कौन था, जहांगीर कौन था, इरफान कौन है, खामद के साथ डिवोर्स हुई या नहीं हुई, ये सवालात करने बहुत ज़रूरी हैं। अफसरान बाला के सामने रोना, चीखो पुकार करके खुद को सच्चा साबित करना बहुत आसान है, लेकिन जब हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ें सामने आती हैं तो उनका जवाब देना बहुत मुश्किल है। आपने भी कमेंट्स में बताना है कि ख़वातीन एक जानिब तो ज़ाहिर है हमारे मुआशरे की इज़्ज़त है, क्योंकि माँ बहन बेटी ये रिश्ते ऐसी होती हैं कि इनकी इज़्ज़त ही की जाती है, लेकिन जब ऐसी ख़वातीन जो हैं, जो हमारी माँ
बहन बेटी जैसी खवातीन है, बाइज़्ज़त खवातीन है, उनकी भी तजलील का सबब बनती हैं। तो ऐसी खवातीन के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जानी चाहिए। और वज़ीर आला पंजाब ऐसे मामलातों को भी जो है वो स्ट्रॉन्गली देखती हुई दिखाई भी देती हैं। नाज़रीन, आपने कमेंट्स में बताना है कि ऐसी खवातीन के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, और क्या इस बच्ची ने जो कदम उठाया वो ठीक था, और सज्जाद ने जो इस लड़की का साथ दिया क्या इसको देना चाहिए था या नहीं। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।